नमन देव देवी। आज मैं आप लोगों को यज्ञ और हवन के बारे में कहूँगा, ठीक है। यज्ञ क्या है और हवन क्या है। देव देवी, ये जो शरीर है इसके अंदर में अग्नि है, अग्नि कुंड है और इसमें हवन होता है। ये एक यज्ञ है, इसको यज्ञ पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें यज्ञ करोगे तो इसके माध्यम से आत्म तृप्त होके वो ब्रह्म यज्ञ पुरुष तक इसका तृप्ति पहुंचता है। तो यज्ञ यहाँ होता है, हवन चल रहा है। जैसे पवन का श्वास प्रश्वास का हवन होता है, ये हर घड़ी हवन हो रहा है। और आप खाते हो पीते हो, हर तरह का जो भी ग्रहण करते हो, ये भी हवन है। इसीलिए ये एक हवन कुंड है, ब्रह्मा का हवन कुंड, ठीक है। तो जो यज्ञ हो रहा है अंदर में, इस शरीर में यज्ञ चल रहा है। सब ब्रह्मा को हम आहुति दे रहे हैं। जो भी चीज़ दे रहे हैं वो ब्रह्मा ग्रहण कर रहा है, और जो ले रहे हैं वो भी ब्रह्मा है, और जो डाल रहा है वो भी ब्रह्म ही है। इसको आपको अगर झूठ लगता है तो वेद में देखना। वेद का असली जो आदि ज्ञान है सनातन, ये वेद का यज्ञ और हवन इसी को कहा जाता है, ठीक है। वहाँ लिखा है सब कुछ ब्रह्म ही है। जो हवन किया जाता है वो भी ब्रह्म है, आप आहुति देते हो वो भी ब्रह्म है, और जो दे रहा है वो भी ब्रह्म, जो खा रहा है पी रहा है वो भी ब्रह्म है, और जिसको डाला गया वो भी ब्रह्म है। इस तरह वेद में लिखा है। आप वेद में देखो, वेद मंत्रों को समझते नहीं है देव देवी। उन वेद मंत्र में क्या लिखा गया है उसका तो अर्थ समझना चाहिए ना, तब काम बनेगा। आप उसको पढ़ देते हो, बारी बारी ऊपर से पढ़ते हो और कार्य करते हो, ये तो गलत हो जाएगा देव देवी। कोई भी धर्मशास्त्र का एक एक पंक्ति, एक एक शब्द का अर्थ समझो। क्या है ये, क्या कह रहा है। ऐसे आप लोग अब अंधा भक्त मत बनो। जो आदि सनातन वेद का जो ज्ञान है उसी को करो, उसको समझो। ऐसे बारी बारी आवरण में अब दौड़ने से नहीं होगा। अब सत्य युग में आप लोग तो सत्य चीज को धारण करोगे ना, आडंबर चीज को थोड़ी धारण करोगे। जो असली तत्व था उसका बाहरी आवरण जो बाहर में दिखा दिया उसको करोगे क्या? नहीं, सार को ग्रहण करो, अब अर्थ को ग्रहण करो और उसको व्यवहार प्रैक्टिकल करो। इसीलिए यज्ञ और हवन शरीर में होता है, और ब्रह्म पुष्ट होता है। ब्रह्म पुष्ट होता है, आत्मा पुष्ट होता है। ब्रह्म तो ब्रह्म पुष्ट हुआ, ईश्वर तृप्त हुआ, ईश्वर पुष्ट होता है। इस तरह समझो, हर चीज ब्रह्म है, हर चीज ईश्वर है। इसको आप ढूंढो शास्त्र में। आप बाहर हवन कर रहे हो, बाहर डाल रहे हो चीज को, उससे क्या होता है मुझे पता नहीं है। कौन चीज अग्नि में डालने से क्या उस वातावरण बनता है, अगर इसको लिखा है तो आप जानो। लेकिन यज्ञ और हवन का वास्तविक अर्थ तो ये है, यहाँ होता है यज्ञ हवन। आप अपने आप तर्क निकालोगे कि ये करने से वातावरण बनता है, ये करने से ऐसा होता है, तो ढूंढो कहाँ लिखा है वो चीज़। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो इसको डालने से ये होता है, अग्नि में इसको डालने से ये होता है, इसको अगर लिखा है तो ढूंढो, निकालो उसको। हकीकत में होना चाहिए वो चीज़। लेकिन आत्मा तृप्ति के लिए, किसी का मुंह बंद करने के लिए खुद बना के कहने से नहीं होगा वो। वास्तव में वेद में क्या कहा है, यज्ञ क्या है, हवन क्या है, इसको समझो। तो हवन तो यहाँ होता है अंदर, ब्रह्माहुति, ब्रह्म आहुति, ब्रह्महुतम, सब कुछ अंदर में है।
तो यज्ञ हो रहा है। आप श्वास प्रश्वास ले रहे हो, ये भी यज्ञ हवन है। इस तरह समझो। हर चीज ब्रह्मा ले रहा है, ब्रह्म प्राप्त कर रहा है, ब्रह्म पुष्ट हो रहा है, ब्रह्म तृप्त हो रहा है। इस तरह समझो। सब कुछ अपने ही अंदर समझो। यज्ञ हवन कुंड, वो ब्रह्म यज्ञ, यज्ञ पुरुष आप हो। यज्ञ पुरुष आपके द्वारा वो कारण यज्ञ पुरुष भी तृप्त होता है। आपके द्वारा, आपके माध्यम से, बाहर से नहीं होता है। वो भूखा नहीं है, उसको खाने के लिए देने की जरूरत नहीं है। देव देवी खिलाना पिलाना इसको है। ऐसे शरीर बहुत हैं खिलाने पिलाने वाले। ब्रह्म पुरुष यज्ञ पुरुष तो बाहर है, घूम रहे हैं बेचारे गरीब बन के। यज्ञ पुरुष उनको खिलाना पिलाना है। वो तृप्त होंगे तो ब्रह्म तृप्त होगा। इसको भूलो मत। ये है आदि ज्ञान, ये है सनातन। आप भगवान की कहोगे और जहां तहां कुछ कुछ डाल दोगे खाने पीने की सामान, वो भूखा है क्या? आप जवाब दो, वो भूखा है? आप कहते हो उसने सृष्टि किया है, तो सृष्टि करने वालों को आपको खिलाना पड़ता है क्या? कम से कम इस बात को तो समझो। अब नहीं होगा देव देवी। हर चीज को विज्ञान से ढूंढो। सिर्फ मैं तर्क नहीं दे रहा हूं, मैं तो शास्त्रों में ले जा रहा हूं। शास्त्र के हिसाब से, वेद के हिसाब से करवा रहा हूं आपको। वैदिक यज्ञ हवन है, यहां होता है, इसमें होता है यज्ञ। यज्ञ यहां करो। यज्ञ पुरुष यही है। इसको समझो देव देवी। अब देर न करें, अब वैज्ञानिक बने। आध्यात्मिक वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक, दोनों तरफ। धर्म को विज्ञान से बाहर रख के नहीं होगा धर्म, और विज्ञान को धर्म से बाहर रख के नहीं होगा। धर्म और विज्ञान दोनों को एक साथ समझना होगा अब, और दोनों एक साथ मिलता है। बाहर नहीं है धर्म और विज्ञान। विज्ञान का बाहर अगर कोई धर्म कर्म हो रहा है तो वो धर्म नहीं है। धर्म और विज्ञान एक ही है। इसीलिए आपको अब वैज्ञानिक बनना है, आध्यात्म में भी वैज्ञानिक बनना है, भौतिक में भी। दोनों तरफ, दोनों विज्ञान से मिला के आपको चलना होगा, बैलेंस करके, भौतिक और आध्यात्मिक। तब समझ पाओगे क्या है सत्य, सत्य लोग क्या है, वास्तविक भगवान देव देवी क्या है, परमेश्वर क्या है। तब आपको पता चल जाएगा। देव देवी यज्ञ यहाँ होता है, हो रहा है यज्ञ हवन। नमन।